एहसास ज़िया जाता रहा। स्टेशन पर एक हंगामा बरपा था। ट्रेन चलने का वक्त आ गया था। छोटे चचा, नासिर भाई, उस्मान फूफा सब सर पकड़े बड़ी अम्मा को समझा रहे थे कि खुदारा आप बड़े अब्बा का नाम बता दीजिए, आपको कोई गुनाह नहीं होगा, और अगर आप नहीं बताएंगी तो हम सब यहीं रह जाएंगे और ट्रेन निकल जाएगी। कस्टम वाले आपको हरगिज भी लाहौर से निकलने नहीं देंगे। और बड़ी अम्मा निहायत आहिस्तगी से कहती, ये कस्टम वाले क्या यूरोप से आए हैं? इन्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ बीवियां शौहरों के नाम नहीं लिया करती। आखिरकार मजबूर होकर छोटे चचा ने इमिग्रेशन ऑफिसर से दरख्वास्त की कि आप अगर हम पर मेहरबानी कर देंगे तो हम लोग यहाँ से निकल सकेंगे, वरना हमारी भाभी साहिबा मान कर देने वाली नहीं है। और वाकई अल्लाह ने करम कर दिया। छोटी फुप्पी सारे रास्ते इमिग्रेशन ऑफिसर को दुआएं देती चली गईं, जिसने बड़ी अम्मा के मुंह से बड़े अब्बा का नाम सुने बगैर उन्हें इंडिया वापस जाने दिया था। और बड़ी अम्मा सख्त नाराज थी कि मुआ ये मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान जो ऐसी बेहयाई की बातें पूछ रहा है। इससे अच्छा तो हमारा हिंदुस्तान है जहां औरत हया और पर्दे में तो होती है। बड़ी अम्मा पर पाकिस्तान की मासूम सी बेपर्दगी बड़ी शाख गुजरी थी। यानी ये कि देवर जेठ से अब इतना सख्त पर्दा नहीं था। यह खालाजाद, चचाजाद, फूफीजाद, मामूजाद खूब खुलकर मिल रहे थे। सुना था सारे वक्त वो इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती थी। सारे खानदान में यह किस्सा मशहूर हो गया। कुछ बड़ी बूढ़ियां बड़ी अम्मा की शर्मो हया से मुतासिर थीं और कुछ नुक्ताचीन, क्योंकि खैर से पाकिस्तान की आज़ाद हवा जिसको जितनी लगी उसी अंदाज से उसका रवैया था। हमारी तो समझ में ही ये सारी बातें नहीं आई थी। वैसे भी उस जमाने में हम बातें समझने की कोई कोशिश भी नहीं किया करते थे। मगर अम्मी खासी मुतासिर थी बड़ी अम्मा के ख्यालात से। चुनाचे जब अजरा भाभी इंग्लैंड से पाकिस्तान आई और हमारे लिए सुर्ख रंग की डबल डेकर बस लेकर, तो यकीन जानिए मैं तो उनकी दीवानी होकर रह गई। एक तो अल्लाह का दिया हुआ हुस्न, ऊपर से मेकअप, और फिर बगैर बुरके के। अल्लाह बस नहीं चलता था शिम्मी का कि उन पर कुर्बान हो जाए। हमारा अपना मामला यह था कि उनके सिवाय किसी और की तरफ नजर डालने को दिल नहीं चाह रहा था। नजरें उनके चेहरे से हट नहीं पा रही थीं। क्या खूबसूरत कपड़े थे, तंग कपड़े, इतने खूबसूरत, इतना खूबसूरत उनका जिस्म, गले में झूलता हुआ चुना हुआ पंचरंगा दुपट्टा, खूबसूरत कलाई पर बंधी हुई हसीन ब्लैक स्ट्रैप की घड़ी, और ना जाने क्या और कैसा जादू था। ये तो वो चीज़ें थीं जो मेरे जहन पर नक्श होकर रह गई थीं। और हमारी अम्मी का गुस्से और सदमे से बुरा हाल था। उन्होंने तो न जाने किस तरह उनकी खातिर मदारत की। उनके जाते ही जो वो फट पड़ी, आंखों से उनके आंसू थमते ही न थे। मैं और शम्मी तो फक चेहरा लिए उन्हें तक रहे थे और तसल्ली देते हुए अब्बा मियाँ के चेहरे को खाली खाली नजरों से देख रहे थे कि क्या हो गया हमारे वालिदैन को। कितने सीधे हैं ये लोग, बजाय इस पर कि ये खुश होते कि इनके रिश्तेदार कितने मॉडर्न हैं, कितने एजुकेटेड हैं, ये उस पर शोक मना रहे हैं। आप ही अम्मी को देखें कि इतना खूबसूरत गिफ्ट वो हमारे लिए लंदन से लेकर आई, उसकी भी कदर नहीं की। हमने कहा इतना खूबसूरत खिलौना देखा था, और पता है चॉकलेट का डब्बा भी लाई थी। और आपने उनके नाखून देखे, कितने खूबसूरत लग रहे थे, इतने लंबे लंबे नेल पॉलिश लगे हुए। मैं भी ऐसे रखूंगी। मगर शम्मी, हम नेल पॉलिश नहीं लगा सकते, उससे वजू नहीं होता। आप ही ने समझाया, वजू नहीं होता तो नमाज भी नहीं होती। कोई बात नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी। शम्मी ने नाखून बढ़ाने और नेल पॉलिश लगाने का पक्का फैसला कर लिया। मैं जरा डरपोक थी। नहीं शम्मी, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अम्मी अब्बा मियाँ नाराज हो जाएंगे। शम्मी हंस पड़ी। आप भी बस यूं ही बेकार की बातों से डरती हैं। उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है, पूछें तो कह दीजिएगा पढ़ ली।
वैसे भी हम नमाज कोई अम्मी अब्बा के लिए थोड़ा ही पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। और आप ही खुद सोचिए, एक नेल पॉलिश लगाने से अल्लाह को क्या सरोकार। ये बस एवी मौलवियों की बातें हैं। दिल तो कुछ हमारा भी मुतमईन ना हुआ, मगर खामोश होकर रह गई। मगर फिर तो शम्मी ने गज़ब ही कर दिया। जब हम दोनों के बुरके बने तो उसने बुरका ओढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सख्त जहर लगता है मुझे ये काला तंबू, उसने बड़ी नफरत से दर्जन के घर से आए हुए बुरके की तरफ देखकर कहा, जिसको पाकर हम तो खुशी से निहाल हुए जा रहे थे। कब से आरजू थी कि हम भी अम्मी की तरह बुरका पहनकर बाहर निकलें। अम्मी के तो पैरों से जमीन सरकने लगी। अब्बा जान भी कुछ फिक्रमंद नजर आने लगे। वैसे वो खामोश तबीयत के मालिक थे और बच्चों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते थे, इस हद तक कि किसी से भी वो नाराज हों या किसी को भी वो नाराज करें। वो तो बेचारी अम्मी ही थी जो हमें लिखाने पढ़ाने सुघड़ बनाने से लेकर दीनदार बनाना भी चाहती थी। भाइयों पर ज्यादा जोर न चलता था। वैसे भी बड़े भाईजान सूरत शक्ल से ही नहीं, जहन और नज़र से भी मगरिब के दिलदादा थे। और जब खैर से उन्होंने मगरिब को अपना वतन बनाया, उनकी शान ने हमारे घर ही को नहीं पूरे खानदान को मगरिब का दिलदादा बना दिया। अब ये बातें बहुत छोटी और मामूली लगने लगी हैं कि कोई नेल पॉलिश या मेकअप करे। पर्दा भी सिर्फ माओं तक महदूद रह गया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां कहाँ ये बोझ उठा सकती हैं। फिर जितने जितने हम मगरिब से करीब होते गए, मशरिक से दूर होते चले गए। मगरिब की भाभी, मगरिब के रिश्तेदार, मगरिब की तहजीब, मगरिब के किस्से, मगरिब के रंग, मगरिब के चर्चे, और फिर मगरिब में रिहाइश, अपने वतन को छोड़ना, अपनी तहजीब को हिकारत से देखना, अपने बुजुर्गों की बातें सुनकर मुंह बनाना, ये हमारा लाइफ स्टाइल बन गया। हमारा रंग ही बदल कर रह गया। ये कैसा तूफान आया, ये कैसी आंधी उठी जो हर शय को बहा कर ले गई। शर्म, हया, इफ़्फ़त, पाकीज़गी, तहजीब, अखलाक, सच्चाई, शराफत, अक़दार, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, आबाओ अजदाद पर फ़ख्र, नेकियों का प्रचार, बुराइयों से रोकना, बुराइयों पर रोक टोक, ये चीज़ें सब याद पारीना बनकर रह गईं। अब तो गोदों में इस्लाम की लोरियां सुनाने वाली माएँ ना ख़त्म हुई, बल्कि अल्लाह रसूल की कहानियाँ सुनाने वाली नानी दादियाँ भी ख़त्म हो गईं। और हाल क्या है, बड़े खुश और मुतमईन हैं। हम तरक्की पसंद हैं, हम मॉडर्न हैं। बकौल शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा।